शुद्धं परमियं जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में योग मार्गणा का वर्णन करते हुए 5 प्रकार के शरीरों में से जो 4 प्रकार के शरीर संबंधी योग होते हैं उनका वर्णन किया गया। उन 4 प्रकार के शरीरों में भी औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 तो नौकर्म शरीर कहलाते हैं और जो कार्मण शरीर है उसे कर्म शरीर कहते हैं। इस तरह की विशेषताओं को बताते हुए और उनके मिश्रित जो योग होते हैं, मिश्र योग होते हैं, कहाँ कहाँ संभव है वो भी सब कहते हुए इस प्रकरण को और आगे बढ़ाने के लिए गाथा नंबर 242 पढ़ते हैं। वेगोभ्य आहारय किरियाण समं पमत्तविरदं मे जोगो वि एक काले एकेव यहोदि नियमेन। वैगुव्य यानी वैक्रियक और आहार यानी आहारक, इनकी जो क्रियाएं हैं न समम, समम माने एक साथ नहीं होती हैं। पमत्त विरदम्मी, प्रमत्त विरत में, जोगोवी एक काले, और जो योग है वह भी एक काल में एक केव एक ही होता है। होदि नियमेण, नियम से ऐसा जानना। इस गाथा में यह बताया गया है कि जो प्रमत्त विरत संयत हैं उन संयत में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं और उन क्रियाओं में रिद्धि के साथ में भी वो क्रियाएं हुआ करती हैं। क्योंकि कोई भी मुनि महाराज हैं उनके अंदर 6वां 7वां गुणस्थान निरंतर चलता रहता है। क्रियाएं जिस तरह से 7वें गुणस्थान में होती हैं उसी तरह से 6वें गुणस्थान में भी संभव हैं, और जो 6वें गुणस्थान की क्रियाएं हैं वो 7वें गुणस्थान में भी होती हैं। फिर भी जब किसी क्रिया का प्रारंभ करना होता है तो उन क्रियाओं में जो मुख्य क्रियाएं रिद्धि रूप में, जैसे कि ये आहारक रिद्धि रूप क्रिया है, ये जब प्रारंभ की जाएगी तो वह प्रमत्त गुणस्थान में ही होगी, प्रमत्त विरत संयत को ही होगी। इसी तरह से अन्य भी कोई विक्रिया रिद्धि आदि का जब प्रयोग किया जाता है तो वह भी प्रमत्त अवस्था के साथ ही किया जाता है। यह भी इस गाथा से स्पष्ट होता है। यानी कि यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो प्रमत्त विरत संयत होते हैं उनमें वैक्रियक शरीर के साथ होने वाली क्रिया या वैक्रियक रिद्धि की क्रिया और आहारक शरीर के साथ होने वाली आहारक रिद्धि की क्रिया एक साथ नहीं होंगी। क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी। जब क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी तो योग भी एक साथ नहीं होंगे। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे की लाइन में लिखा है कि योग तो एक साथ वैसे भी नहीं होते हैं। एक काल में एक ही योग होता है और उस योग के होते हुए भी क्रियाएं एक साथ हमें एक जैसी दिखाई दे सकती हैं। एक साथ हम कई क्रियाओं को कर सकते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में योग तो एक ही एक बार में होता है। अब जैसे आप लोग पूजा करते हो और पूजा करते हुए पूजा पढ़ते भी रहते हो, भगवान का सामने
दर्शन करके स्मरण भी करते रहते हो और इधर द्रव्य चढ़ाने की क्रिया भी करते रहते हो। तो इसमें आपकी तीनों क्रियाएं उस पूजा में एक साथ दिखाई दे रही हैं, मन की भी, वचन की भी और काय की भी। लेकिन तीनों क्रियाएं एक साथ होते हुए भी तीन योग एक साथ नहीं होते। योग तो एक समय पर एक ही होगा, एक काल में एक ही होगा। जिस समय पर मनोयोग चल रहा है उस समय पर वचन योग नहीं होगा, काय योग नहीं होगा। जिस समय पर वचन योग हो रहा है उस समय पर मनोयोग नहीं होगा, काय योग नहीं होगा। इसी तरह से जिस समय पर काय योग चल रहा है उस समय पर मनोयोग नहीं होगा, वचन योग नहीं होगा। तो क्रिया हमें एक साथ दिखाई दे सकती है, लेकिन योग जो भीतरी प्रक्रिया है वो तो केवल एक काल में एक ही होता है। योग की उस क्रिया में आपके लिए बाहर तो अनेक समयों के समुदाय के साथ में हमें उस क्रिया का संस्कार दिखाई देता है कि जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप एक ही चीज़ को लंबे समय तक पढ़ रहे हैं। आप एक प्रार्थना कर रहे हैं या कोई भी पूजा की स्तुति का कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो आप उसको मान लो पढ़ रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी वचन की क्रिया दिखाई दे रही है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वचन योग ही आपका 10 मिनट तक चल रहा है, या आप 15 मिनट तक पढ़ते जा रहे हैं तो 15 मिनट तक वचन योग ही चल रहा है। ये तो योग बदलते रहते हैं। क्रिया हमारी बाहर से संस्कार के रूप में चलती रह सकती है, लेकिन योग तो भीतर से वचन योग, मनोयोग, काय योग ये बदलते रहेंगे। तो वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि एक काल में योग तो एक ही होता है, यह नियम जानना। नियमेण यानी ये सिद्धांत वचन है कि एक काल में एक ही योग होगा और अनेक प्रकार के हमें क्रियाएं एक साथ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वो सब योग एक साथ नहीं हैं, क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं। योग का समय अल्प होता है, क्रियाएं हमारे संस्कार के साथ चल सकती हैं। हमने बोलना शुरू किया, हम अपनी स्मृति के माध्यम से, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से बोल सकते हैं लगातार आधा घंटा, 1 घंटा। आपने कोई भी स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, पूजा पढ़ना शुरू की, आपको याद है, आप उसको लगातार बोल सकते हैं। आपने बोलना शुरू कर दिया, बस ई विद ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, बस आपने बोलना शुरू कर दिया। अब कैसेट जो है घूमने लग गई, मतलब कैसेट शुरू करनी थी तो शुरू हो गई। अब जो चीज़ याद है, स्मृति में पड़ी है, तो बस अब उसकी कैसेट शुरू हो गई। तो कैसेट शुरू होते समय तो वो वचन योग हुआ शुरू, है ना, और उससे पहले भी मनोयोग शुरू हुआ, क्योंकि ये भी सिद्धांत आपको पहले बताया जा चुका है कि जो कुछ भी संगी पंचेंद्रियों का वचन होगा वो मन पूर्वक ही होगा। तो मन की स्मृति उससे शुरू हो गई, मन योग के माध्यम से आपने शुरू किया, फिर मन योग अंतर मुहूर्त ही चल पाया, वचन योग शुरू हो गया। अब वो अंतर मुहूर्त इतना छोटा है कि वो आपकी क्रियाओं से पकड़ में नहीं आएगा कि कब हमारा मनोयोग से वचन योग हो गया। आपने कब विचार किया, कब आपने कैसेट ऑन की, कब आपने स्मृति लाई और कब आपने उसका वचन में रिपीटेशन करना शुरू कर दिया। अब आपने जब शुरू कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, एक बार तो मनोयोग से वचन योग शुरू हो गया, अब वो वचन योग चलना शुरू हुआ तो क्या, ए विद ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। अब जब तक आप उस पाठ को पढ़ते चले जा रहे हो, नाथुराम तक जब तक नहीं पहुंच जाए वो समझ आ रहा है, तब तक क्या वो वचन योग ही चलता रहेगा। अंत में आता ना नाथुराम, है ना। हाँ, तो जब तक वो अंत में न पहुंच जाए तब तक क्या वचन योग थोड़ी ना चलता रहेगा। उसमें आपका मनोयोग भी कई बार बदल गया, काय योग भी उसमें कई बार बदल गया, वचन योग तो केवल एक संस्कार वसात चल रहा है जो आपके वचनों के माध्यम से आपकी क्रिया के रूप में आ रहा है।
तो क्रिया अलग चीज हो गई और अंतरंग में जो योग चल रहा है वो अलग चीज हो गई। जैसे कोई ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि अंदर अंदर उनमें चेंजेज होते रहते हैं और बाहर जो है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जैसी बनी रहती है ना। जैसे कोई भी लाइट जल रही है, आपने सिस्टम बना रखा है, अगर अंदर से ही उसके अंदर कोई वोल्टेज कम हो रहे होंगे, एकदम से लाइट चली जाए, तुरंत जनरेटर से शुरू हो जाए, आपको पता ही ना पड़े, तो वो अंदर अंदर सिस्टम सब चेंज हो गया और आपको पता ही ना पड़े और बाहर से एक जैसा वो सब चल रहा है। माइक चल रहा है तो चल रहा है, लाइट जल रही तो जल रही है। इतना सडनली हुआ कि वो आपको पता ही नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से बाहर की क्रिया जो है वो स्थूल होती है, वो हमारे लिए देखने में आती है, पकड़ में आती है, लेकिन भीतरी जो परिवर्तन होते हैं, जिसे हम योग कहते हैं, जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं आत्मा के अंदर के, वो बड़े सूक्ष्म होते हैं और वो कम समय में ही उनका अंतर मुहूर्त पूरा हो जाता है और वो बड़ी जल्दी चेंज होते रहते हैं और उस चेंज के माध्यम से ही सब चलता रहता है ना। तो वह अपने उस सूक्ष्मता के समयों के साथ में अपना अंतर मुहूर्त पूरा करके सेकंडों के भी और माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये सब पहुंच कर के भी जो है उसका अंतर मुहूर्त का काल पूरा हो जाएगा, लेकिन वह योग अपने आप में बदलता रहेगा और आपकी बाहर की क्रिया में वो संस्कार के रूप में एक जैसा दिखाई देगा। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। अब आप देखो, ये तो आप लोगों की बात हो गई। अब हम रिद्धिधारी मुनि महाराजों की बात करते हैं कि मान लो गणधर आदि परमेष्ठी हैं। अब उनके पास में अनेक तरह की रिद्धियाँ होती हैं। उनके पास में मनोबल की रिद्धि है, वचन बल रिद्धि है, काय बल रिद्धि है ना। उनके पास में औषधि रिद्धियाँ हैं, उनके पास में तप की रिद्धियाँ हैं, विक्रिया रिद्धियाँ हैं, ज्ञान बुद्धि की रिद्धियाँ हैं, अनेक रिद्धियाँ हैं। अब उन रिद्धियों का वह एक साथ प्रयोग क्रिया के रूप में कर सकते हैं। अनेक रिद्धियों का प्रयोग एक साथ भी दिखाई दे सकता है, एक साथ उनका उपयोग वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिद्धियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। वो यहां इस पहली लाइन में बताया गया है। अगर आहारक रिद्धि भी है और वैक्रिया करने की शक्ति वाली वैक्रियक रिद्धि भी है, तो इस दोनों की क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। क्रियाएं का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई भी मुनि महाराज हैं, उन्होंने आहारक रिद्धि के प्रयोग से आहारक पुतला निकाल दिया, समझ आ रहा, और वह आहारक शरीर की रचना हो गई और वो अपना चलते बने, माने चलते हुए वो अपनी आहारक रिद्धि का प्रयोग कर लिए और उठ करके गमन की क्रिया करने लग गए। तो अब क्या दिख रहा है? गमन की क्रिया भी दिख रही है और उधर आहारक रिद्धि का काम भी दिख रहा है। तो ये गमन के साथ तो चल जाएगा, लेकिन अब तुरंत ही वो चाहे कि हमें अपना हाथ फैला करके मेरू पर्वत तक ले जाना है विक्रिया रिद्धि के माध्यम से, तो अब आहारक रिद्धि की क्रिया हो चुकी है, तो विक्रिया रिद्धि की क्रिया उसके साथ में नहीं होगी। ये बताने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि, इन दोनों की क्रियाएं एक साथ नहीं होती हैं। प्रमत्त संयत मुनि महाराज में इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्य रिद्धियों की क्रियाएं तो एक साथ हो सकती हैं, लेकिन ये क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी। और अन्य रिद्धियों की क्रियाएं होने में कोई बाधा नहीं भी है, क्योंकि मान लो वचन रिद्धि है, मनोबल रिद्धियां हैं और उसके साथ में ज्ञान आदि हैं, उनकी रिद्धियां हैं, तो ज्ञान की रिद्धियों के साथ में वचन बल की रिद्धियां, मनोबल की रिद्धियां, इन सब का प्रयोग हो सकता है। वो अपने चारण रिद्धि आदि गमन करते हुए भी कर सकते हैं, आकाशगामी रिद्धि के साथ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, चलते चलते भी वो वचन बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उन रिद्धियों के प्रयोग में इस तरह से कोई बाधाएं नहीं है, लेकिन बाधा किस में है? तो इस बात को जानने के लिए ये गाथा यहाँ पर आई और इस गाथा में यही बात बताई गई कि विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि, इन दोनों की क्रियाएं एक साथ मुनि महाराज में नहीं होती हैं। योग तो एक साथ होते ही नहीं,
क्रियाएं भी जो बाहर से देखने में आ रही हैं वो दोनों क्रियाएं एक साथ आपको देखने को नहीं मिल सकती। यानी कि जिन्होंने आहारक रिद्धि का प्रयोग कर लिया है, आहारक रिद्धि की क्रिया जिन्होंने बना ली है, जब तक उस आहारक का काल पूरा नहीं होगा तब तक आप विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, उसका काल नहीं आ सकता। या विक्रिया रिद्धि का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसी के बीच में आप आहारक रिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं भी एक साथ नहीं होती हैं और योग तो कुछ एक साथ होते ही नहीं है। अब आपके लिए भी कहा जाए कि आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, आप भी कुछ क्रियाएं एक साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो पूजन कर रहे हैं तो पूजन के साथ भोजन की क्रिया नहीं, माला जप रहे हैं अलग बात है, समझ आ रहा है। फिर पूजन और माला एक साथ कैसे जप लोगे? पूजन करोगे तो पूजन का अर्घ्य चढ़ाओगे, पूजन करोगे, माला जपोगे तो माला जपोगे, तो दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी। और अति विरुद्ध क्रियाएं क्या हैं? तो पूजन के साथ भोजन की क्रिया, है ना, या स्नान आदि की क्रिया। तो जब आप स्नान आदि कर रहे हो या भोजन कर रहे हो तो आप पूजन नहीं कर सकते। तो ये जिस तरह से आप अब समझ सकते हो कि इन क्रियाओं में जैसे विरोध है, इसी तरीके से यहाँ पर विक्रिय क्रिया में और आहारक क्रिया में विरोध होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि हम बहुत सारी विपरीत क्रियाओं को एक साथ भी नहीं करते हैं, है ना। और कुछ विपरीत क्रियाएं ऐसी होती भी हैं जिन्हें नहीं करना भी नहीं चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है ना। अब जैसे स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखने के लिए दौड़ते भागते हुए अगर हम आए हैं तो एकदम से हमको भोजन या पानी पीने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्या समझे? एकदम से हम कहीं से परिश्रम करके आए हैं, भागते हुए आए हैं या चल करके आए हैं, तो एकदम से हमें बहुत जल्दी पानी पीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गर्मी का समय आता है, आप लोग कहीं से एकदम से चल करके आए, कुछ करके आए, एकदम से जो है पानी पीने की जो चेष्टा करते हैं उससे भी नुकसान होता है ना। इसलिए पहले क्या किया जाता, भैया पानी पीने से पहले थोड़ा सा उसके लिए पहले गुड़ दे दिया जाता था, थोड़ा सा एक गुड़ की डलिए खा ले, जब तक खाएगा जब तक उसके लिए शांति हो जाएगी, फिर पानी पी लेना। तो एकदम से भाग करके परिश्रम के साथ आने के बाद में तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन करने के बाद भी परिश्रम नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं? स्वास्थ्य रखने के लिए भी ये चीजें सान लो। भोजन करने के बाद तुरंत कोई भी परिश्रम के कार्य नहीं करना चाहिए, ना तो तेज चलने वाले काम, ना तेज दौड़ने वाले काम, ना बहुत ज़्यादा दिमाग की मेहनत वाले काम, ना बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले काम। ये सब जिससे अपने माइंड पर प्रेशर पड़े या अपनी बॉडी पर भी जो है अधिक परिश्रम का प्रेशर पड़े, वो काम भी भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? ये भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए याद रखें। तो भोजन के बाद एकदम से मेहनत की क्रिया, ये विरुद्ध क्रियाएं हैं। समझ रहे हो? सिद्धांत के साथ साथ थोड़ा व्यवहारिक बातें भी ध्यान में रखो। तो भोजन के बाद जो आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया, आराम से बैठना, आराम करना थोड़ी देर के लिए। समझ आ रहा है? वज्रासन में बैठना, थोड़ी देर के लिए आराम करना, हो सके तो थोड़ी देर के लिए बाईं करवट से लेट जाना, सोना नहीं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तो ये जो है एक स्वाभाविक जो चीजें हैं, विरुद्ध क्रियाएं नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चलो ये तो यहाँ पर ना आहारक रिद्धि है आपको, ना विक्रिया रिद्धि है, लेकिन विक्रिया का मतलब विशेष क्रिया, ये तो समझ सकते हो ना। तो उसके हम व्यवहारिक पक्षों के इस रूप में समझ सकते हैं कि कुछ विक्रिया माने विशेष क्रियाएं ऐसी होती हैं जो विरुद्ध क्रियाओं के साथ भी होती हैं, और वो विरुद्ध क्रियाएं भी एक साथ नहीं होना चाहिए, है ना। तो वह आपके लिए योग अच्छा बनाने में कारण बनेंगी। तो योगों को सही ढंग से चलाने के लिए, योगों की व्यवस्थित अपनी जो उनकी कालावधि है उसको पूरा करके उन योगों का पूर्ण रूप से काम लेने के लिए एक क्रिया में अच्छे ढंग से अपना उपयोग लगाओगे तो वह क्रिया से आपके लिए जो योग होगा भीतर से, वो बिल्कुल सही योग होगा, वो शुभ योग होगा। कौन सा योग होगा? शुभ योग।
अशुभ कब हो जाता है? अभी इसमें शुभ अशुभ की बात आने वाली है आगे वाली गाथा में। तो शुभ से अशुभ कब हो गया? मैं समझता हूं अशुभ का मतलब यही है, एक साथ बहुत सारी क्रियाओं को करना और किसी में भी मन नहीं लगना, ये अशुभ योग का लक्षण है। सुन रहे हो? हाँ, ये आपकी व्यवहारिकता और आपकी एक प्रयोगात्मक पक्ष को ध्यान में रख करके परिभाषा बता रहा हूं। योग की अपेक्षा से अशुभ योग क्या है? मन वचन काय के जो योग हैं, स्वास्थ्य की अपेक्षा से अशुभ योग किसे कहेंगे? एक साथ बहुत सारी क्रियाओं में अपना योग लगाना और कोई भी क्रिया में अच्छे ढंग से उपयोग नहीं लगना। समझ आ रहा है? इसलिए आप देखते हो कि योग में जब आप कोई भी क्रिया करेंगे तो हर चीज पर आपको अपना उपयोग लगाना, माने अपना मन लगाना, हर चीज पर फोकस करना, तो वह सही योग की स्थिति वही होती है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपका बोलने में उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप सोच रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी सोचोगे, चिंता में पड़े करके सोचोगे, निराशा में पड़े होगे, भय के साथ बोलोगे, तो आपके बोलने के शब्द भी लड़खड़ाने लग जाएंगे। तो जिस समय पर आप जो क्रिया कर रहे हैं आप उसमें अपना उपयोग लगाएं। जिस समय पर आप चिंतन कर रहे हैं आप चिंतन करें। आप सोचने के लिए बैठ जाएं कि हमें इस बारे में सोचना है। व्यापार के बारे में सोचना, चलो आप समय निकाल के बैठो, हमें चलो इस बारे में सोचना है, व्यापार के लिए ही सोचता हूँ 15 मिनट बैठ करके, क्या व्यापार करना है, कैसे करना है, क्या जो उसमें कमी बेसी हो रही है उसको कैसे संभालना है। तो आप उसके लिए समय निकालोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और आप भोजन की क्रिया कर रहे हो, पूजन की क्रिया कर रहे हो, अपनी ड्राइविंग की क्रिया कर रहे हो और उसी में आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो जो है आपके लिए अशुभ योग होने से न तो आपके लिए भोजन का पाचन सही होगा, न पूजन से आपको सही फल मिलेगा और न ही आपकी ड्राइविंग में आपके लिए सावधानी रहेगी। सुन रहे हैं? आप किसी की बात ना करें, अपनी बात करें। अपनी क्रियाओं को संभालने के लिए अपने योगों पर और अपने उपयोग पर ध्यान देना भी शुभ योग है। समझ रहे हैं ना? अगर हम बहुत सारी चिंता में पड़ते हुए अलग अलग क्रियाओं के समय पर वो चिंता ले आते हैं तो वो हमारे लिए अशुभ ही हो जाता है, अशुभ योग हो गया। तो हम समझते हैं शुभ योग की ये बड़ी अच्छी एक चिंतनात्मक परिभाषा अपने लिए मिली है कि हम जिस समय पर जिस योग में हैं अपना उपयोग उसी में लगा करके अपने को शुभ बनाने की कोशिश करें, है ना? तो आपको हर चीज के लिए सही समय मिलेगा और एक चीज का टाइम जो है दूसरी चीज में लैप्स नहीं होगा। हाँ, इसी बात को अब आगे और समझने के लिए वैसे देखा जाए तो अब ये योग मार्गणा का प्रकरण यहाँ पूर्ण हो जाता है ना? अब जब योग का प्रकरण पूर्ण हो जाता है तो फिर अंतिम जो गाथा आती है वो अयोग, जो योग मार्गणा से ऊपर उठ गए उनके लिए आती है ना? जैसे जो 4 गतियों से ऊपर उठ गए फिर सिद्ध गति का वर्णन किया, काय से रहित हो गए अकाय जीवों का वर्णन किया। ऐसे ही अब जो योगों से रहित हो गए, जिनके पास में मन वचन काय संबंधी योग नहीं बचे, उन अयोगियों का वर्णन करने के लिए ये गाथा नंबर 243। जे शिम्न संति जोगो सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया ते होंति अजोगी जिणा अड़ोवमाणंत बल कलिया। क्या कहते हैं? जेशिम्न संति जोगा, जिनमें जोग नहीं है, योग नहीं है। कौन से योग हैं? योग तो 2 ही प्रकार के हैं, सुहा सुहा, शुभ और अशुभ। योग 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ योग और अशुभ योग। और ये योग क्या करते हैं? पुण्य पाव संजनया। जो शुभ योग होंगे उनसे पुण्य का संचय होता है, पुण्य उत्पन्न होता है, और जो अशुभ योग होते हैं वो पाप को उत्पन्न कराने वाले होते हैं। ते होंती अयोगी जड़ा, जिनमें ऐसे शुभ अशुभ योग नहीं रहे वो अयोगी जिन कहलाते हैं। अणोवम, उनके पास में अनुपम, अनंत बल, कलिया माने उससे वह व्याप्त या सहित होते हैं, है ना?
वे अयोगी जिन अनुपम अनंत बल से सहित होते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, एक तो ध्यान देने वाली बात है कि योग दो ही प्रकार के हैं, शुभ योग और अशुभ योग। शुद्ध नाम का कोई योग नहीं होता है ना। शुद्ध तो उपयोग की परिणति के लिए कहा जाता है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। लेकिन योग तो दो ही होते हैं। जो मन वचन काय की क्रियाएं हैं वो शुद्ध न होकर के वो शुभ रूप ही होती हैं, और जब भी वो शुद्ध भी होंगी तो भी हम उनको शुभ ही कहेंगे। तो योग दो प्रकार से संभव हैं, एक अशुभ और एक शुभ। कहीं कहीं सिद्धांत ग्रंथों में ये भी उपलब्ध होता है कि अशुभ योग, ये समझ लें कि अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के योग चलते हैं जब तक हम छठवें गुण स्थान तक होते हैं। यानी पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक शुभ अशुभ दोनों योग हो सकते हैं, लेकिन सप्तम गुण स्थान से ऊपर नियम से शुभ योग ही होगा। कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक, जहाँ हम संयोगी जिन कहते हैं, तो उनके योग भी शुभ ही कहलाएंगे। अरिहंत भगवान का बोलना, विहार करना, बैठना आदि क्रियाएं करना, ये सब क्या हैं? ये सभी शुभ योग हैं, शुभ योग हैं। और इस शुभ योग से भी वह पुण्य का ही आश्रव करते हैं, पुण्य का आश्रव उनके लिए भी होता है। तो शुभ योग पुण्य को उत्पन्न करने वाला है और अशुभ योग पाप को उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी जो मन वचन काय की क्रियाएं हैं हम उनको शुभ बनाएं। शुभ बनाएंगे पुण्य अपने आप आएगा। पुण्य कैसे बढ़े, पुण्य कैसे बढ़े, पुण्य कहाँ से लाएं? आप जो भी मन वचन काय की प्रवृत्तियां कर रहे हैं, ये प्रवृत्तियां ही आप शुभ रूप में करें, यही पुण्य का खजाना आपके पास है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, शुभ क्या है? उसको पाप रूप ना ले जाएं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप की क्रियाएं लग गई तो ये अशुभ काय योग हो गया। इससे बचें, शुभ काय योग होगा। झूठ बोलना, निंदा करना, गालियां देना, है ना, अनेक तरह के असभ्य वचन बोलना, ये सब क्या है? अशुभ वचन की क्रिया। इसको रोकें, शुभ वचनों का प्रयोग करें। मन में दुर्भाव करना, किसी से कंपटीशन करना, ईर्ष्या रखना, भीतरी भीतर जलन रखना, अनेक तरह के अशुभ चिंतन करना, दूसरे का बिगाड़ करने का भाव करना, ये सब क्या है? ये सब अशुभ मनोयोग है। इसको बचाएं, शुभ में लगें। तो आप अगर पुण्य को चाहते हैं तो पुण्य कहीं बाहर से नहीं आता है। हम मन वचन काय तीनों से सहित हैं, तीनों की क्रियाएं हमेशा चल रही हैं। हमेशा इन तीनों की क्रियाओं को अगर हम संभाल लेंगे तो पुण्य तो कहीं नहीं गया, यहीं भरा हुआ है। इसी स्थान पर रह करके, इन्हीं जगहों पर रह करके आप अपने आप को पुण्य से भरते रहेंगे। शुभ भाव, शुभ योग, शुभ परिणामों से पुण्य आता है और अशुभ से पाप आता है। ये सिद्धांत ध्यान में रखें। अपनी मन वचन क्रियाएं अगर आप शुभ बना करके रखते हैं तो उसी से पुण्य आता है ना। शुभ योग पुण्य का कारण है। यूं नहीं कहा कि शुभ योग के माध्यम से केवल, क्या समझे, शुभ योग के माध्यम से अगर हम प्रवृत्ति करते हैं तो हम केवल पुण्य ही रूप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर पुण्य भी होता है और पाप भी होता है, कर्म की अपेक्षा से देखें तो। लेकिन जिस समय पर शुभ योग होगा उस समय पर आश्रव पुण्य का होगा, है ना। यूं नहीं कह सकते हैं कि उस समय पर हमारे लिए पाप कर्म का बंध नहीं होता है। पाप कर्म का बंध होते हुए भी कर्म पाप रूप होते हैं। जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म है, ये पाप कर्म है, इन कर्मों का बंध भी हमेशा चलता रहता है। लेकिन फिर भी शुभ योग के माध्यम से हमें पुण्य कर्म के रूप में ही वो कर्म का बंध होगा, है ना। तो शुभ योग के माध्यम से जो पुण्य कर्म का अधिक बंध है वो होगा। जैसे साता आदि का बंध है, जो हमें हर तरीके से सुख और अनुकूलताएं देने वाले जो भाव हैं वो हमें शुभ योग से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए
यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि देखें आप कि शुभ और अशुभ योग या पुण्य और पाप के आश्रव से संसार में रह करके हम पूर्णतया बच नहीं सकते हैं। केवली भगवान भी साता वेदनी का पुण्य का आश्रव करते हैं। ये बात अलग है कि उनका ईर्यापथ आश्रव होता है, लेकिन करते हैं। योग से रहित कौन हुए? जो 14वें गुण स्थान में पहुंच गए, अयोगी केवली हो गए, अंतिम गुण स्थानवर्ती वो केवल योग से रहित हुए। उनके अंदर पुण्य और पाप दोनों आना बंद हुआ। बाकी कोई भी संसारी जीव के लिए पुण्य पाप का अभाव नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? आप बोल तो बहुत जल्दी लेते हो, शुभ अशुभ कर्म की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल है। तू झुलसता रहेगा, अरियंत भगवान तक भी झुलसता रहेगा, जो कहीं नहीं रोकने वाला है। आप शुभ और अशुभ कर्म की ज्वाला से नहीं बच सकते हो। आप इतना ही कर सकते हो कि हमारे अंदर शुभ योग बन जाए। कर्म तो आपके अंदर शुभ भी आएंगे और अशुभ भी, माने पुण्य भी आएंगे, पाप भी आएंगे, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है, मोहनी कर्म है, ये सब पाप कर्म है। इनका अभाव नहीं कर लोगे आप, चाहे आप कितना ही शुद्ध 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 की गीत गाते रहो, उसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। समझ आ रहा है? शुद्ध उपयोग से हम निराश्रव हो जाएंगे, हो गए। तुम्हारे बाप दादे भी नहीं हो पाए, तुम भी ना हो पाओगे। समझ आ रहा है? शुद्ध उपयोग क्या कहने से शुद्ध उपयोग हो जाता है कि शुद्ध उपयोग के गीत गाने से शुद्ध उपयोग हो जाता है? शुद्ध उपयोग तो जिनका होगा उन्हीं के लिए होगा। तो उपयोग की शुद्धता और योग की भी अगर शुभता है तो वह शुभता शुद्ध उपयोग के साथ भी रहती है, क्योंकि योग तो दो ही है। अब जो मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में भी हैं तो उनका योग तो शुभ ही कहलाएगा, और योग शुभ है तो पुण्य का आश्रव तो होगा ही, और पुण्य के आश्रव के साथ साथ पुण्य कर्म का भी बंध है और पाप कर्म का भी बंध है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध कभी रोकने वाला तो है नहीं। तो वो पाप कर्म रूप है, जितने भी घाती कर्म है उनका बंध आपको हमेशा हो ही रहा है। तो आप शुभ और अशुभ कर्मों की ओर न जाएं। आप कर्मों के आश्रम नहीं रोक सकते हो, आप केवल अपने सिस्टम को चेंज करें, बस हम अपने योगों को बदलें, बस कर्म में जो होगा होता रहेगा। तो शुभ और अशुभ कर्म की या शुभ और अशुभ भावों की जो ज्वाला है, ये ज्वाला आपके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जितनी अशुभ कर्मों की ज्वाला है ना? शुभ कर्मों की ज्वाला ही अशुभ कर्मों की ज्वाला को नष्ट करेगी। शुभ कर्मों के या शुभ भावों के, शुभ योगों के माध्यम से ही अशुभ कर्मों का नाश होगा। तो पहले आप अपने अशुभ योगों को संभालें। शुभ और अशुभ को एक जैसा तौल करके, एक जैसा मान करके जो आप अपनी मानसिकता बना करके इस तरह से गीत गाते हैं, इससे आप गीत तो गा सकते हैं लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है। सुन रहे हैं ना? तो सिद्धांत भी समझें कि संयोगी जिन तक शुभ और अशुभ ये हमारे लिए योगों का सद्भाव होने से, संयोगी जिन तक ये योग की क्रिया कही गई, अयोगी 14वें गुण स्थान में शुभ अशुभ कर्म से रहित हुए, शुभ अशुभ योगों से रहित हुए। जब तक शरीर नाम कर्म का उदय है तब तक ये योग रहते हैं, और 14वें गुण स्थान में वो शरीर नाम कर्म का योग भी उदय भी छूटता है, तब वो योगों से रहित हुए। योगों से रहित हुए, अब उनके लिए न शुभ का आश्रव है न अशुभ का आश्रव है। तो जब भी आप ऊपरी शुद्धोपयोग के भी भाव में होंगे तो भी शुभ कर्मों का ही आश्रव होगा, क्योंकि सप्तम गुण स्थान से ऊपर निरंतर ध्यान अवस्था में रहने वाले मुनि महाराज भी शुभ योग ही कहलाएंगे, शुभ योगी कहलाएंगे, भले ही उनका उपयोग शुद्धोपयोग हो। तो शुद्धोपयोग से भी कोई पुण्य और पाप एकदम से रुक नहीं जाता है। समझ आ रहा है? सिद्धांत ये कहता है। तो आप अपनी धारणाएं थोड़ा सिद्धांत के अनुसार भी बनाएं, और एकदम से जो है पूजा में ही आप अपने सब शुभ और अशुभ जला बैठते हो, है ना? तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो कि कम से कम अशुभ ही जला लो, यही बहुत है। शुभ जलाने की कोशिश मत करो, शुभ तो हमारे लिए सहयोगी बना रहेगा, तो अपने आप सब कुछ जला देगा। ठीक है ना? तो ये इससे सीखना होता है कि जब हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के योग नहीं होंगे तो वो अवस्था अयोग अवस्था होगी। संसार अवस्था में तो ये संभव है ही नहीं है। सिद्धांत तो ये कहता है संयोग अवस्था में भी
शुभ के आश्रव हो रहे हैं, पुण्य का आश्रव हो रहा है, जो भी उस समय पर साता वेदनी आदि कर्म का आश्रव है, पुण्य का आश्रव है, तो वह भी वहाँ पर सिद्धांततः एक तरह से शुभ का आश्रव है, शुभ योग है। और उसको भी रोकते हैं संयोग केवली, तभी जा कर के वो योग निरोध करके अयोगी बनते हैं। तो इस तरह से अयोग अवस्था हमारा लक्ष्य हो सकती है, लेकिन हम ऐसा भाव ना करें कि हम अभी यहीं पर पूजा में ही अयोगी हो रहे हों। सुन रहे? हाँ, लक्ष्य होना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्धांततः समझना भी जरूरी है कि हम अभी तो कभी भी शुभ और अशुभ दोनों से रहित नहीं हो सकते। ये सिद्धांततः अगर आप समझ लेंगे तो इस तरह से आपके अंदर कोई भी मिथ्या अवधारणाएं जन्म नहीं लेंगी, जिसके माध्यम से आप स्वयं ही कंफ्यूज होते हैं। जब आप ही लोग हमसे पूछते हो महाराज अब ये शुद्धोपयोग हो जाएगा तो फिर शुभ अशुभ दोनों से बच जाएंगे, भैया कैसे बच जाओगे? तब हमें समझ में आता है कि कन्फ्यूजन आपके अंदर कहाँ से आए। तो ये सब जो है समय सार पढ़ने से आए, जो समय सार पर बेस्ड पूजा हैं उनको पढ़ने से आए। समझ आ रहा है? ऐसा तो आपको समझना है सिद्धांत क्या कहता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आचार्य कहते हैं कि उन अयोगी जिनों में, अब आप ये नहीं समझना कि अयोगी हो गए, योग से रहित हो गए, तो जब तक योग था तब तक तो हमारे पास में बल था। किसका बल? मन का बल, वचन का बल, काय का बल। ये बल किससे हैं? योगों से हैं। सुन रहे हो? योग के माध्यम से ही बल है। बल का आश्रय आधार क्या है? योग है। योगों के आश्रय से ही बल हो रहे हैं। तो योग है तो बल है। जिसका जितना अच्छा योग है उसका उतना अच्छा ही बल है। अब देखो ये बात को ही हम प्रैक्टिकली मतलब अपने प्रयोग में ले आते हैं। समझ आ रहा है कि जिसका जितना अच्छा योग होगा उसका उतना अच्छा बल होगा। तो योगों के अनुसार बल होता है, तभी तो मन, वचन, काय ये सब उसी के लिए बलवान होते हैं जिसका योग भीतर से बलीभूत हो। तो योग के माध्यम से बल आते हैं, क्योंकि योग ही वो क्रिया है जिससे आप 9 कर्म का या कर्म का आकर्षण करेंगे, खींचेंगे। तो योग वस्तुतः वो क्रिया है जिससे आप शरीर के योग्य, मन के योग्य उन परमाणुओं को खींच रहे हैं, उन वर्गणाओं का आप आकर्षण करके अपने में निबद्ध कर रहे हैं, जिससे कि वो आपके लिए बल देंगी। सुन रहे हैं? तो वो शुद्ध वर्गणाओं को खींचना, समझ आ रहा है? अब उन्हीं शुद्ध वर्गणाओं को खींचते खींचते कोरोना भी खिंच जाए साथ में, नहीं समझे? तो वो कोरोना भी तब खिंचेगा जब वो आपके मन की कमजोरी को देख करके उसके ऊपर अटैक करेगा। कोरोना आपके योगों से खिंच तो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकता है अगर आपके योग शुद्ध हैं, बलवान हैं। तो योगों के माध्यम से बल आता है, ये बात सिद्ध है। अब अगर हम यही सूत्र अपना लें कि योगों के माध्यम से बल आता है, तो जिनके लिए योग अभाव हो गए, योग नहीं रहे, तो उनके पास क्या बल नहीं रहा, बलहीन हो गए। तो आचार्य कहते हैं उनके पास में जो बल है वो उनकी अब आत्मा का बल पैदा हो गया है। आत्मा की जो अनंत शक्ति है, उसी शक्ति का तो कुछ अंश इन योगों में डिस्ट्रीब्यूट होकर के कभी मन के थ्रू, कभी वचन के थ्रू, कभी काय के थ्रू हमारे काम में आ रहा था। अब उन्होंने इन सब शक्तियों के माध्यम से ही अपनी आत्मशक्ति को इतना विकसित कर लिया कि उन्होंने इन योगों को छोड़ दिया और अपनी आत्म बल की जो शक्ति प्राप्त कर ली, उससे वो युक्त हो गए। तो जो अयोगी हो गए, जो सिद्ध हो गए, वो अनुपम अनंत बल से सहित हो गए, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे अनुपम बल से युक्त हैं वो, आत्मा की अनंत शक्ति से युक्त हो गए। अब उनकी शक्ति में किसी भी तरीके का कोई भी मन से, वचन से, काया से डिपेंडेंस सी नहीं रही। किसी भी तरीके की उनके अंदर डिपेंडेंसी नहीं रही कि हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सोचना है, कि बोलना है, कि काया का आलम्बन लेना है। नथिंग एल्स। क्या करना है?
वो अपने आप में इन तीनों ही प्रकार के जो डिपेंडिंग फैक्टर थे इनसे रहित हो गए, और उनके सभी प्रकार के जो आत्मा में वाइब्रेशंस होते थे जिससे कि वह इन मन वचन काय की वर्गणाओं को ग्रहण करते थे, अब उन्होंने वो सब करना भी एकदम से समाप्त कर दिया, तो वह अपने आप में पूर्ण स्वस्थ हो गए। चंचलता, अस्थिरता ये अस्वस्थता का प्रतीक है, स्वस्थता स्थिरता का प्रतीक है। आप जितने स्थिर होंगे उतने स्वस्थ होंगे, जितने ज़्यादा अस्थिर होंगे उतने ज़्यादा आप अस्वस्थता को महसूस करेंगे, और वो अस्वस्थता इसी पर निर्भर करती है। अगर आपका मन अस्थिर है तो मन अस्वस्थ है, वचन आपके अस्थिर हैं, पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल गए। कई लोग कहते हैं मैं बोल जाता हूँ, मुझे बोलने के बाद पता ही नहीं रहता मैं क्या बोल जाता हूँ। बोलने के बाद पता नहीं रहता, इसका मतलब क्या है कि आपने सोच समझ के नहीं बोला था क्या। वचन की भी स्थिरता होती है तो वचन स्वस्थ वचन कहलाते हैं, और काय भी स्थिर होगी जब स्वस्थ होगी। तो स्वस्थता का स्थिरता से संबंध है। आप देखेंगे जब आपके लिए कोई भी तरह का रोग हो, बुखार हो, आप स्थिर नहीं बैठ सकते, आप थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते। एक आसन में थोड़ी देर भी बैठने की कोशिश करेंगे, आप तुरंत उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, हिलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। स्थिर व्यक्ति ही थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर के बैठ सकता है, और वो तभी जब वो स्वस्थ हो। तो स्वस्थता स्थिरता की निशानी है। सुन रहे? मन स्थिर है माने आप मन से स्वस्थ हैं, काय आपकी स्थिर रहती है माने आप काय से स्वस्थ हैं, वचन आपके स्थिर रहते हैं यानी आप वचनों से स्वस्थ हैं, स्वस्थ वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जिनकी आत्मा स्वस्थ हो गई तो आत्मा स्थिर हो गई। अनुपम अनंत बल से जिनकी आत्मा संयुक्त हो गई, उन्हें अब मन वचन काय के किसी कोई योगों की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए जो अयोगी हो गए या सिद्ध हो गए वो तीनों योगों से रहित हो गए। सिद्धांत ग्रंथों में योग मार्गणा में भी उन अयोगियों को भी स्मरण किया जाता है जो योगों से रहित हो गए। हर एक मार्गणा में संसार का वर्णन बहुतायत से करने के बाद में अंत में जो उस मार्गणा से रहित हो गए उनका भी वर्णन एक गाथा में अवश्य किया जाता है। ठीक है ना? तो एक तरीके से देखे जाए योगों का जो मुख्य वर्णन था वो तो यहाँ पूर्ण हो जाता है, लेकिन अभी भी योग मार्गणा में बहुत कुछ बाकी है। अभी संख्या के माध्यम से बहुत कुछ बताया जाना बाकी है, जो थोड़ा सा अब सब्जेक्ट आपके लिए हल्का हल्का सा कठिन होगा थोड़ी दिनों के लिए। कोई बात नहीं, सब समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।